Hello dear students of class 5th, welcome back to third term session. So students, आज से हम शुरू करेंगे हमारे थर्ड टर्म का सिलेबस, जिसमें हम पहला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 13, मारमा चेगम्बू और बाघ। तो ये कहानी है एक शेर और एक आदमी की। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बाघ और मारमा चेगम्बू नाम के आदमी के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन बाघ मारमा चेगम्बू को अपने घर ले गया। जब वे बाघ की गुफा के नजदीक पहुंचे तो बाघ ने मारमा चेगम्बू को छुपने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे बाघ उस पर हमला न कर दे। लेकिन दूसरे बाघों को मानव गंध का पता चल गया। अब मानव गंध क्या होता है? जो खुशबू होती है, ठीक है, गंध होती है किसी चीज की। तो इसमें मानव गंध यानी कि जो किसी आदमी के शरीर से जो गंध, जो स्मेल आती है। तो वे उसे ढूंढने लगे। मारमा चेगम्बू के दोस्त ने अन्य बाघों को बताया कि वह अपने साथ एक विचित्र जानवर लाया है जो काफी खतरनाक है, पर बाघों को मानव गंध का पता था। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। मारमा चेगम्बू ने अपनी बगल में एक सूखी लौकी देखी जो अंदर से खाली थी। उसने लौकी में फूंक मारकर उसे बजाना शुरू कर दिया। लौकी से टो टे की आवाज आने लगी। इस अजीब आवाज से बाघ डर गए और भाग खड़े हुए। उसका दोस्त मारमा चेगम्बू की बुद्धिमती से बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, तो उसने अपना बचाव कैसे किया दूसरे बाघों से कि उसके पास एक सूखी लौकी पड़ी थी, उसने उसमें से फूंक मार के आवाज निकालनी शुरू कर दी। तो जिससे कि जो बाकी के शेर थे उन्होंने वाकई में समझ लिया कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है, तो वो वहां से भाग खड़े हुए। तो इस चीज से जो बाघ था वो अपने दोस्त की इस बुद्धिमत्ता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि दोनों दोस्त अब साथ साथ जंगल में घूम घूम कर शिकार करते थे। मारमा चेगम्बू शिकार को खदेड़ कर खुले में ले आता और बाघ उसे मार गिराता। ठीक है, तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने अपने कामों की अदला बदली कर ली, लेकिन तब आदमी एक भी जानवर को नहीं मार पाया, परंतु उसे बाघ के सामने अपनी हार स्वीकार करने में झिझक हो रही थी। तो बाघ ने जब शिकार के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैंने अपनी कटार शिकार पर फेंकी, लेकिन पता नहीं मैं मरा ही नहीं, मुझे अपनी कटार भी नहीं मिल रही। ये बात सरासर झूठ थी, क्योंकि वो अपनी उसको छिपाना चाहता था कि वो उसको जानवर को नहीं मार पाया, जो इंसान था, जो मारमा चेगम्बू था। ठीक है, तो उसके बाद जब बाघ ने चट्टान के भीतर गहरी धसी कटार को देखा तो वो काफी प्रभावित हुआ। ठीक है, तो उसने सोचा कि मारमा चेगम्बू ने कितनी ताकत से कटार फेंकी और वो चुप हो गया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि दोनों ने अच्छा शिकार किया। तो शिकार के बाद मारमा चेगम्बू ने बाघ को भुना हुआ मांस खिलाना चाहा। ठीक है, क्योंकि इंसान तो भून कर ही खाते हैं, उसने बाघ को भी खिलाना चाहा। तो मांस भूनने के बाद लिए आग की जरूरत थी। बाघ आदमी से ज्यादा तेज दौड़ सकता था, इसलिए उसने सांझ के तारे की ओर इशारा करके उसे जंगल के बाहर किसी स्थान से आग लाने को कहा। अब तक बाघ आदमी की बुद्धि का इतना कायल हो चुका था कि वो समझता था कि इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। ठीक है, और अगर जब उसने बाघ को कहा आग लाने के लिए तो वह दौड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी आग नहीं मिली। इसी बीच मारमा चेगम्बू ने एक सूखे बांस की 2 कमानियां रगड़कर आग बना ली। दौड़ते दौड़ते थककर बाघ वापस आ गया, उसे आग नहीं मिली। गुस्से से चिड़चिड़ाहट में भरकर उसने मारमा चेगम्बू को खुद आग लाने को कहा। तो मारमा चेगम्बू तुरंत उस स्थान पर गया जहां उसने आग छिपा रखी थी और आग लेकर वापस आ गया। तो अब तक बच्चे आपको पता चले गया होगा कि जो मारमा चेगम्बू है वो इतना बुद्धिमान भी नहीं था, लेकिन वो शेर के सामने, बाघ के सामने अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करना चाहता था कि मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। ठीक है, अपनी तरकीबों की वजह से। उसके बाद दोनों ने मजे, जब वो आग ले आया तो उसने फिर से सोचा कि आदमी तो बहुत महान है, ये तो झट से आग ले आया, मुझे तो आग कहीं मिली ही नहीं। तो दोनों ने मजे से भुना हुआ मांस खाया, पर अब मारमा चेगम्बू बाघ के साथ रहते रहते उब चुका था। उसने सोचा बाघ तो जंगल का राजा होता है, पर ये इतना धब्बू है। अपने दुष्टतावश बाघ को अपना मुंह खोलने को कहा, तो बाघ आज्ञाकारी था, उसने अपना मुंह खोल लिया और उसने मारमा चेगम्बू ने क्या किया, उसके मुंह में जलता हुआ कोयला डाल दिया। ठीक है, और दर्द से कराता हुआ जो बाघ था वो भाग खड़ा हुआ और मारमा चेगम्बू सारा मांस लेकर चला गया। मतलब उसने अपनी
तो यहाँ पर इंसान ने, उस मानव ने क्या किया, मारमाचागम्बू ने क्या किया कि उसको धोखा दे दिया, मतलब क्योंकि वो उससे ऊब चुका था, वो उसके और साथ नहीं रहना चाहता था, तो इसलिए उसने उसको भगा दिया वहां से और खुद मांस सारा लेकर चला गया। तो फिर उसके बाद कई दिनों तक बाघ दर्द से कराहता हुआ गुफा में ही पड़ा रहा। उत्सुकतावश से एक जंगली बिल्ली उसके पास आ पहुंची। जंगली बिल्ली ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने अपनी सारी आपबीती बताई। तो उसने बोला कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है, बदला लेना की बात तो सोचना भी बेकार है। तो बाघ ने बिल्ली से कहा कि लेकिन धूर्त बिल्ली को पता था कि मारमाचागम्बू ने उसको लेने का निश्चय किया है। वह रात में मारमाचागम्बू के घर गई और मुर्गियों के बाड़े में कूद गई। मतलब अब क्या था कि वो जो बिल्ली थी वो बाघ की तरफ से उससे बदला लेना चाहती थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसकी मुर्गियों के बाड़े में कूद गई, मुर्गियां इधर उधर भागने लगी जोर जोर से। बिल्ली ने सोचा कि जब शोर शराबा सुनकर मारमाचागम्बू जो है घर से बाहर निकलेगा तो वह उसकी गर्दन दबोच लेगी, बिल्ली ने सोचा, ठीक है। लेकिन आदमी बहुत चालाक था। उसने जब अंदर से ही चिल्लाया कि मेरे घर से तुरंत निकल जाओ वरना मैं तुम पर एक ऐसा भयंकर जहर फेंकूंगा कि फौरन तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो बिल्ली ने सोचा कि शायद ये भी उस धूर्त आदमी की कोई चालबाजी है। वह मुर्गियों के बीच भगदड़ मचाती रही। गुस्से से मारमाचागम्बू ने आटे की लेई उसके ऊपर फेंकी। लेई को अपने शरीर से हटाने के लिए बिल्ली धान के भूसे के ढेर में अपनी पीछे करने लगी। तो क्या हुआ कि जो भूसा था वो लेई के साथ चिपक गया। अब वो चिपक गया तो वो फिर डर कर जो है वहां से भाग गई। तो कुछ दिनों बाद एक नाग आया। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि बिल्ली के बाद एक सांप बाघ के पास आया। उसने उसको सारी आपबीती बताई। तो सांप ने बोला कि मैं तुम्हारी जगह तुम्हारा बदला लूंगा, ठीक है। तो इस बार फिर मारमाचागम्बू को नाग की योजना का पता चल गया। उसने एक मुट्ठी काली मिर्च का चूरा एक खाली बांस के अंदर डाल दिया जिस पर होकर नाग छत पर चढ़ता। तो जब नाग अंदर आया तो मारमाचागम्बू ने अपने आप में बुदबुदाने लगा कि बांस के भीतर एक चूहा फंसा है, अगर यहाँ कोई नाग होता तो उसे मजेदार भोजन नसीब हो जाता। तो अब क्या था कि वो सांप को अपनी तरकीब में फंसाना चाहता था, अपने जाल में। तो उसने क्या किया कि उसको पता था कि सांप वहां पे आ गया, तो उसने बोलना शुरू कर दिया कि इस बांस के डंडे के अंदर एक चूहा फंसा हुआ है। तो सांप क्या था, सांप को अब लालच आ गया कि मैं चूहा खाऊंगा। तो उसने क्या किया, फटाफट बांस के डंडे के अंदर गया। अब वहां क्या था, चूहा तो था नहीं। अब वहां उसने मारमाचागम्बू ने क्या डाला हुआ था, मिर्ची, ठीक है, काली मिर्ची का चूरा। तो वो जो सांप था उसको काली मिर्ची का चूरा लग गया उसके शरीर पर और वो शरीर में उसके तेज जलन होने लग गई। वे तो करीब करीब मर ही चुका था। तो फिर नाग ने उससे दया की भीख मांगी कि मुझे छोड़ दो। फिर दर्द से भय दोहरा हुआ नाग किसी तरह बाहर आ गया, ठीक है, और वो वहां से भाग गया। तो बाघ का घाव जब ठीक हुआ तब उसने खुद मारमाचागम्बू के पास जाने का फैसला किया। लेकिन वह आदमी की ताकत और चालाकी से काफी घबराया हुआ था। उसको पता था कि वो बहुत चालाक है, वो कोई ना कोई तरकीब लगाकर मुझे हरा ही देगा। तो एक दिन जब मारमाचागम्बू अपने सिर पर गन्ने का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर लौट रहा था तो बाघ उसका सामना हो गया। बाघ उसके सामने आया। उस पर सीधे सीधे हमला नहीं करना चाहता था बाघ, ठीक है, क्योंकि उसे अब भी पता लगता था कि आदमी उसकी तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए उसने मारमाचागम्बू से बातचीत शुरू कर दी। तो बाघ ने उससे पूछा कि तुम गन्ने का इतना बड़ा गट्ठर किस लिए ले जा रहे हो। तो मारमाचागम्बू ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि भूकंप आने वाला है, मेरी पत्नी और बच्चे भागकर सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सकते, इसीलिए मैं उन्हें एक सुरक्षित स्थान में बांध दूंगा। बाघ ने मारमाचागम्बू से उसे भी बांध देने की विनती की। अब यहाँ पे क्या था कि आदमी को पता था कि ये मुझ पर अटैक करेगा, है ना, मेरा शिकार करने आया है। तो आदमी ने फिर से तरकीब लगाई। उसने उसको उल्लू बनाने के लिए क्या किया कि उसने बोला कि भूकंप आने वाला है और मैं इन गन्ने के गट्ठरों से अपने परिवार वालों को बांधकर भूकंप से उनकी सुरक्षा करूंगा। तो बाघ जो था वो बेचारा भोला भाला था, वो फिर से चालाक आदमी की बातों में आ गया और उसने बाघ को एक पेड़ से बांध दिया। मारमाचागम्बू ने बाघ को एक पेड़ से बांध दिया। फिर उसने बाघ की खूब पिटाई की और अपने घर आ गया। तो कहते हैं उसी दिन के बाद से बाघ के शरीर पर धारियां बन गई। जो शेर के शरीर पर धारियां होती है ना, लाइंस होती हैं, तो कहते हैं कि इसी कहानी की वजह से उसके शरीर पर जो है वो धारियां बन गई थी, क्योंकि उस चालाक आदमी ने बाघ को बहुत ज्यादा पीटा था।
ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी स्टोरी। अब हम एक बार इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। बुद्धिमत्ता, समझदारी या चतुराई, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा समझदार हो, चतुर हो, हर एक बात को अच्छे से जानता हो। कटार, छोटा चाकू। कमानी, लचीली एवं झुकाई गई लोहे की तार, ठीक है, उसको कमानी बोला गया है। धूर्त, कुटिल। उत्सुकतावश, उत्सुक होकर, ठीक है। कायल, मान लेना, ठीक है, किसी को अपना गुरु मान लेना या बड़ा मान लेना। जैसे बाघ ने उस मानव को समझ लिया था, उसका कायल हो गया था उसकी बुद्धिमत्ता का, उसने समझ लिया था कि वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत बुद्धिमान भी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स और फिलिंग द ब्लैंक्स रिटन असाइनमेंट में मिल जाएंगे। उसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से करना। स्टोरी हमने पढ़ ली है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी में क्या हुआ, आदमी का क्या नाम था, बाघ ने क्या क्या किया और कौन कौन से और कैरेक्टर्स थे। एक सांप था, चूहा था, बिल्ली थी, है ना। तो ऐसे ये हमारी कहानी थी मार माचा कम्बू और बाघ। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अच्छे से इसकी रिटन असाइनमेंट करना कॉपी में अच्छी राइटिंग में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।